अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, जैसा कि आपको मालूम है ये नया चैनल है तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और जो है इंशाअल्लाह इस पर मैं ज़्यादा बातें किया करूँगा। और क्योंकि ये बड़े भाई का चैनल है तो अभी वो मसरूफ़ हैं तो मैं ही इस पर वीडियो बनाता हूँ। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके रूबरू होंगे। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जी हज़रत कहाँ हैं, हम उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो असल में उनको मोबाइल इतना चलाना आता नहीं और मैंने उनको कहा कि चैनल आपका जो है तैयार है, लोग उससे जुड़ गए हैं तो मैं उनको इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं बता दूंगा कि कैसे जो है वीडियो में आपको कैसे करना है। तो वो आते नहीं बेचारे, वो सिंपल सा मोबाइल उन पर चलाना आता है लेकिन ज़बरदस्त वो हकीम है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं उनसे छोटा हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे से ज़्यादा उनको नॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। तो आप जो है उनका ये चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। और मैं आप हजरात को जो है एक नुस्खा बतलाने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी जो शुगर वाले हजरात हैं उनकी जो इंसुलिन लगती है वो लगनी बंद हो जाएगी। और जिन हजरात के दिल में ये है कि इंसुलिन मुझे लगानी ही नहीं, तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर जो उनको ज़ोर देते हैं, घर वाले ज़ोर देते हैं कि आपके पेट के अंदर बेचैनी है तो इंसुलिन लगवाइए, लेकिन वो लगवाते नहीं है। अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंसुलिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करना क्या है, देखिए आपको जो है नीम का तेल मंगाना है। क्या मंगाना है? नीम का तेल। और उसके 2-3 कतरे आपको अपनी टूंडी के अंदर, नाफ के अंदर घेरने हैं। ठीक है जी, ये काम करना पहला। दूसरा काम ये करना है कि आपको जो है अदरक लेना है, पुदीना लेना है, काली मिर्च लेनी है और एक करेला, यानी कि 50 ग्राम अदरक पुदीना 50-50 ग्राम लेनी है और जो है काली मिर्च 50 ग्राम और जो है करेला 50 ग्राम। मेथी आपको हरी वाली 50 ग्राम। करेला जो है जो है 60 ग्राम ले लीजिए। तो इनकी सारी चीज़ों की एक चटनी बनाइए। ठीक है, इनकी चटनी बनाइए और चटनी बनाने के बाद इसको आप फ्रिज में रखिए। और जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप खाना खाएं तो उस चटनी में से 1 ग्राम अपने सालन में गेर लीजिए या अपनी रोटी के ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना। अगर आप रोटी के ऊपर घी लगा खाएंगे तो आपके पेट में कब्ज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पेट में कब्ज़ है तो फिर उसके लिए आप हब्बे कबद नौशादरी पंसारी के यहाँ से या किसी भी स्टोर से जाके गोली मंगा सकते हैं या तिरफिला खा सकते हैं। तो आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप बहुत जो है अच्छा महसूस करेंगे और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे हमारे लिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि